ऑलराइट गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे आउटकम्स ऑफ द कोर्स। किसी भी चीज़ को करने से पहले जो सबसे बुनियादी और सबसे बेसिक और अहम चीज़ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो पता करना है कि इस कोर्स के मुझे फ़ायदे क्या हों। और ये कोई बुरी बात नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। अगर आपको एक चीज़ में पता है कि मैं इतनी मेहनत कर लूँ तो मुझे इतना रिटर्न आएगा या मेरे ये अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इंसान के अंदर हमारे अंदर एक बेसिकली हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा होती है उस चीज़ को बेहतर तरीके से करने के लिए। तो इस लेक्चर में मैंने सोचा कि आपको स्टार्ट में ही बताऊं कि इस कोर्स को लेने के या कंटेंट राइटिंग सीखने के आउटकम्स क्या होंगे। तो लेक्चर को हमने इसके आउटकम्स फॉर दिस कोर्स हैं, हम फ्रीलांसिंग तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। ये तो एक इनेविटेबल क्वेश्चन है कि अनडाउटेडली फ्रीलांसिंग तो सबने करनी ही करनी है। तो फ्रीलांसिंग तो है ही है। फ्रीलांसिंग आपके लिए आपके पास 8 से 9 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो है वो फाइवर है, अपवर्क है, उस पर हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे कि कंटेंट राइटर एज ए कंटेंट राइटर आपने फाइवर पे कैसे काम करना। आप अब और ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज कंटेंट राइटिंग के लिए फाइवर पे आपको कुछ और टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या कोई और कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी हम आपको मजीद बताएंगे। रन योर ओन बिजनेस, ये वेबसाइट जितनी भी आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, लेट्स से हम किसी भी वेबसाइट पे लिख सकते हैं चीयर्स। हम एक सेकेंड, मैंने या चीयर्स की स्पेलिंग सही नहीं आ रहा है, इट्स लोडिंग बट इट्स नॉट द राइट स्पेलिंग्स। या मैंने सिर्फ चीयर्स लिखा इंटरनेट पे, और ये जो भी कंटेंट है ये सेकंड वेबसाइट, थर्ड वेबसाइट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद ये पेजेस हैं, ये सब बिजनेस जो है ये कंटेंट राइटर्स करते हैं। इस पे जो साइट है ये वर्डप्रेस पे आप खुद भी बना सकते हैं, आपको कोई और भी बना देगा। बहुत चीपली आप ये साइट बना सकते हैं। इनफैक्ट के अगर मैं आपको फाइवर पे लेके जाऊं और फाइवर पे मैं अगर सिर्फ वर्डप्रेस लिखूं, वर्डप्रेस, और मैं सर्च करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे, ये देखें, ये बंदा आपकी साइट को फिक्स कर देगा। आपको जो है आई विल क्रिएट फिक्स कस्टमाइज और योर वर्डप्रेस, आपको सिर्फ $10 में ये बंदा आपको वर्डप्रेस की साइट बना के देगा, कुछ भी नहीं पैसे। ये $50 में आपको साइट बना, और ये सारे लेवल 2 सेलर्स हैं। ये लेवल 2 सेलर्स की बात हो रही है। अगर आप लेवल 1 या कोई इससे भी सस्ते आपको फ्रीलांसर्स मिल जाते हैं जो आपकी साइट को जो है वो ना सिर्फ उसको बना के देंगे, आपको कस्टमाइज करके देंगे, और आपको फीडबैक भी जो है वो, और 97,000 सर्विसेज हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अपना पसंद का जो है उसके रिव्यूज देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी कस्टमर के रिव्यूज की बेस पे आप उसको चूज कर सकते हैं कि क्या मैं इससे ये काम लूं या ना लूं, राइट। तो आपको बहुत सारे यहाँ पे सस्ते फ्रीलांसर मिल जाएंगे जो कि आपकी जो है वो आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपको आपकी साइट बना के दे देंगे। तो वंस आपकी साइट बन गई, राइट, उसके बाद जो सारा जो काम करना है वो सारा कंटेंट राइटर ने करना है, राइट। आप उसकी वेब कंटेंट राइटिंग करेंगे। लेट्स से मैं इस साइट पे जाता हूँ और इसको ये देख सकते हैं, हम किसी और वेबसाइट को ट्राई करते हैं। लेट्स से हम ट्राई करते हैं ये वाली वेबसाइट को, या मल्टीवुड को ट्राई करते हैं। ये सारी पाकिस्तानी डोमेन्स हैं, तो किसी भी ट्राई कर लेते हैं, इसी को ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से चले। ऑलराइट, तो ये जो नज़र आ रहा है ना, ये सारा वर्डप्रेस वाले का काम है। लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है, ये जो भी इस पर लिखा हुआ है, ये ज़रा आई थिंक सेलिंग वेबसाइट है। हम कोई और ट्राई कर लेते हैं। हम किसी हेल्थ लाइन को ट्राई कर लेते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वैसे तो, इसको ट्राई कर लेते हैं। एक सेकेंड, द साइट इज लोडिंग, सो जस्ट बी पेशेंट। इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सो ये जो भी लिखा है, ये साइट तो एक वर्डप्रेस डेवलपर आपको बना देगा,
और बहुत आसान होता है साइट बनाना। वो आप किसी की भी सर्विसेज लेके आपको 24 घंटे के अंदर आपको ये साइट बनी हुई मिल जाएगी। लेकिन ये जो भी इस पे लिखा है, इस पे जो भी मौजूद है, whatever is written here और written here, ये सब कंटेंट राइटर का काम होता है। कोरोना वायरस आउटब्रेक्स, डेली अपडेट्स, या आपको एक कंटेंट राइटर इसको डेली अपडेट कर रहा है कि उसकी सूरत हाल क्या है, और हो सकता है वो यूएसए की बात कर रहा हो, ब्रिटेन की किसी भी कंट्री को फोकस किया होगा, वर्ल्ड वाइड उसने फोकस किया होगा, वो स्टैट्स लेता होगा, रिसर्च करता होगा, उसको लिख देता होगा। और वो डेफिनेटिव गाइड टू सप्लीमेंट्स फॉर हेल्दी एजिंग, आपको मुख्तलिफ जो है वो एजिंग के मुख्तलिफ टेक्निक्स बताई जा रही है, मुख्तलिफ मेडिसिन और हो सकता है आपको रिकमेंड की जा रही हो। तो ये सारे कंटेंट राइटर्स लिखते हैं। कॉलोनियलिज्म पे इस बंदे ने लिखा हुआ है, इस बंदे ने इज एंग्जाइटी अ स्टेट और ट्रेट, व्हाट टू नो, ये भी एक कंटेंट राइटर ने लिखा हुआ है। व्हाट डज द डेल्टा वेरिएंट लुक लाइक इन किड्स, इसके लिए रिसर्च करनी है। हम रिसर्च के बारे में मजीद बात करेंगे कि रिसर्च किस तरह की जाती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रिसर्च, प्लानिंग, ये सारे मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं कंटेंट राइटिंग के, तो वो भी बहुत आसान होता है। तो हेल्थ लाइन, अब ये सारा जो लिखना है ये कंटेंट राइटर ने लिख रहे हैं। तो वंस यू नो कि आपको कंटेंट राइटिंग आ गई, आप ये लिख सकते हैं, आप अपनी साइट रन कर सकते हैं। और ये साइट की अगर मैं आपको इनकम दिखाऊं, वो मैं उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे किसी की इनकम फाइंड आउट करते हैं, वर्थ फाइंड आउट करते हैं। तो ये साइट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा रही, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, राइट। तो ये बहुत पॉपुलर साइट है, बहुत इंटरेस्टिंग। इसी तरह की आप अपने साइट्स बना सकते हैं। ऑल यू नीड इज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, और आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए। और कंटेंट राइटर अगर आपको लिखना आ गया तो देन तो साइट बनाना तो बहुत आसान है, और इसके लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो अगर आप फ्रीलांसिंग में आप अपना हाथ साफ करें, उसको लर्न करें, सीखें, और जब एक दफा आपको आ जाए उसके बाद अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लें। वर्डप्रेस पे लोग 5-5 साइट्स एक ही दफा बना के जो है वो काम कर रहे हैं, अब लिख रहे हैं, अपनी साइट के लिए लिख रहे हैं, उसको मोनेटाइज किया हुआ है। क्रिएट एंड राइट फॉर ओन, अपनी वेबसाइट बनाए और उस पर लिखें। स्टार्ट अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट। अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट ये अमेजोन का एक प्रोग्राम है, अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम, इस पर हम बात करते हैं। सो ये क्या प्रोग्राम है, इसको हम, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो आ रहा है, इसकी वजह से वी आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो ये इस पे ये अमेजोन का एफिलिएट जो है वो साइट है। अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम जो है, इस पे आपने अमेजोन की कोई प्रोडक्ट उठानी है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब चैनल है आपका, तो आप एक प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, उस प्रोडक्ट का आप नीचे लिंक देते हैं, उसकी आप तारीफें बयान करते हैं, उसकी कुछ स्पेसिफिक बयान करते हैं, वो जो कि लिखी होती हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट लिस्टिंग में लिखी होती हैं, वो आप बयान करते हैं। अगर कोई आपका फॉलोअर है या सब्सक्राइबर है, अगर उसको पसंद करता है, उसको नीचे दिए हुए लिंक पे खरीद लेता है, तो आपको 10% उसका कमीशन मिलता है। 10%, अगर प्रोडक्ट $100 की है तो $10 आपको मिल रहे हैं उस प्रोडक्ट के। आपने सिर्फ उसकी और जितने भी लोग खरीदेंगे उतने ही 10% मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू बाय इट। तो इस तरह अमेजोन एफिलिएट की साइट्स होती हैं, वो आप बना सकते हैं, उस पर आप प्रोडक्ट को रिकमेंड करें और उससे पैसे कमाएं। How do I earn in this program? You earn from qualifying purchasing program through the traffic you drive to Amazon. उससे क्या होगा, जो आपकी Amazon affiliate जो साइट, let's say कोई भी आपकी Amazon साइट, let's say ये आपकी Amazon affiliate साइट है जी, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट रिकमेंड की, उस प्रोडक्ट के नीचे लिंक दे दिया, वो लिंक था Amazon का, उससे जो बंदा आया वो सीधा आ गया उस प्रोडक्ट पे। let's say वो प्रोडक्ट थी Amazon, आपको कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लेट्स से ये कह लेते हैं कि ये चेयर्स पे बात कर लेते हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छी भी लग रही है तो इस पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बंदा जो है यहाँ पे बैठा था, यहाँ से उसने आपकी साइट में उस प्रोडक्ट की, वो लेट्स से वो चेयर ढूंढ रहा था और वो आपकी साइट पे आया, आपने चेयर वो रिकमेंड की हुई थी, गेमिंग या कोई भी, उस आपने नीचे लिंक दिया, उसने लिंक को क्लिक किया, वो सीधा आ गया यहाँ पे, ये वाली लेट्स से वो ये वाली चेयर थी, ठीक है। वो सीधा आगे आपने नीचे SN नंबर दिया होगा, वो एक खास नंबर होता है एक प्रोडक्ट का, वो यहाँ पे भी लिखा होता है, ऊपर यहाँ पे लिखा होता है, नीचे भी लिखा होता है, आपको दिखाते हैं, वो लिखा होता है यहाँ पे कहाँ पे, ये यहाँ पे, हाँ ये लिखा हुआ है SN नंबर। वो इस आपने वो प्रोडक्ट के नीचे डाला, प्रोडक्ट का लिंक डाला, वो बंदा उसने प्रोडक्ट को ये आया, उसने कहा कि हाँ जो प्रोडक्ट रिकमेंड की थी अच्छी है,
और आप रिव्यू लिख रहे हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट, 1000 अमेजोन के प्रोडक्ट से आप किसी का भी रिव्यू दे दें जो आपको वाकई अच्छी लगे। जरूरी तो नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू दें जो हो ही बिल्कुल फारिग, ठीक है। तो आप कोई भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट ढूंढें, खुद से ढूंढें, उसका रिव्यू लिखें और उसका नीचे लिंक डाल दें। अगर वो बंदा वाकई उसको प्रोडक्ट वो अच्छी लगती है, ठीक है, तो आएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट को देखेगा, हाँ प्रोडक्ट तो अच्छी है, ठीक है, और $450 है, अगर उस पे से वो उसको परचेज कर लेता है तो उसको 10% अगर आप उसका बना लें, आई थिंक $45 बनते हैं, तो $45 आपकी जेब में, सिर्फ आपने उसकी तारीफें बयान करनी है, राइट। तो उसका भी एक दफ़ा आपको हम इस पे मजीद लेक्चर बनाएंगे कि आपको अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल कैसे लिखना होता है, तो उसके लिए भी आपको जो है वो आगे चल के हम बताएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम क्या है और रिव्यू आर्टिकल्स कैसे के बारे में, क्या आप कितने पैसे बनते हैं उस पर, ठीक है। तो और जितने फिर और एक बंदा तो नहीं आपका आर्टिकल पढ़ेगा, जितने भी पढ़ते जाएंगे उतने ही आपको जो है वो उतने ही आपके पैसे बनते जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं इस तरह, इसे कहते हैं अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल लिखना। और इसके लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं और इस तरह वो खरीदी जाती हैं, उस पर आपको कमीशन मिलता रहता है। फ्री लांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ में आपके पास अपवर्क है, फाइवर है, फ्री लांसर है, 99 डिज़ाइन है। अपवर्क पे हम यहाँ पे आए हैं, ये देखें आप, कंटेंट राइटर हमने लिखा, ये देखें कितने, ये आपको 24,930 कंटेंट राइटर यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये आप यहाँ पे अपनी गिग बनाएं और उसको रैंक करवाएं और उसको रैंक करें मेहनत करके और स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। और उस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे कि कैसे फाइवर की गिग कैसे बनानी है और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एज ए कंटेंट राइटर की गिग बनाने के लिए, और कौन सी लो कंपटीशन गिग्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 24,000 लोग हैं। तो आप 24,000 में आप अपनी गिग बनाएंगे तो 24,930 तो पहले 24,931 हो जाएंगे। तो उसके लिए आप कंपटीशन कम, जितना कंपटीशन कम होगा उतने ही ज़्यादा लोग जो है वो आपकी गिग को देखेंगे, क्लाइंट देखेंगे, जितने क्लाइंट देखेंगे उतने आपके पैसे बनेंगे। और उसके बाद अपवर्क है, अपवर्क आ गया। अपवर्क में ये यहाँ पे आपने जॉब सर्च करनी है, जॉब्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस पर मजीद बातें करेंगे कि हम अपवर्क पे, लेकिन ये होता है आपको प्रपोजल बनाना होता है, आपको कवर लेटर लिखना होता है और आपको खुद अप्रोच करना पड़ता है, आपको बिडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये दोनों साइट्स हैं और इसके अलावा freelancer.com भी और 99 डिजाइन्स भी। ऑलराइट, तो उसके बाद अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट का भी मैंने आपको पूरा बता दिया कि इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दी कि कैसे कैसे प्रोग्राम एक वर्क करता है। आप एक प्रोडक्ट को आपको रिकमेंड करना है, यू विल रिकमेंड अ प्रोडक्ट, देन द कस्टमर विल बाय दैट प्रोडक्ट फ्रॉम योर साइट। उसके बाद उस पर लिंक के नीचे आपने प्रोडक्ट पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, उसको पसंद आई, उसने लिंक पे क्लिक किया, आपकी साइट पे गया, साइट पे जाके वो ये प्रोडक्ट थी, उसने यहाँ पे कहा कि ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, उसने परचेज की, आपके कमीशन आपके अकाउंट में आ गया, ठीक है। तो यू विल अर्न कमीशन, वो कमीशन भी आपको बताया गया होता है। स्टार्ट योर ओन साइट, आप अपनी साइट बनाएं, वर्डप्रेस पे बनाएं, वर्डप्रेस पे मुख्तलिफ आपको फ्रीलांसर यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे फ्रीलांसर दें, उसे कहें कि 24 घंटों में या 48 घंटों में मुझे साइट बना के दे, क्योंकि साइट बनाएगा, उसके बाद आप उस पर लिखना स्टार्ट कर देंगे, उसको फिर मोनेटाइज कर देंगे, ठीक है। और गोस्ट राइटिंग आप किसी और बंदे के लिए लिखें, आप जो है वो कोई किसी बंदे की साइट है, वो कहता है कि जी आप मुझे लिख के दें और आपको वो आवरली और मंथली या डेली या वीकली जिस हिसाब से आपका जो है वो काम होगा आप उसको आपको पे करेगा। और हो सकता है आप उसकी साइट को रन भी करें, उसको ऑप्टिमाइज भी करके दें, सब कुछ उसके लिए आपको अलग से पैसे मिलेंगे। तो ये था आउटकम्स ऑफ द कोर्स। देखें, स्काई इज द लिमिट। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फ्रीलांसिंग पे ही इतने सेटल्ड हैं कि उनको अपना बिजनेस या ये साइट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि स्टार्ट करते हैं साइट बनाने से, लेकिन मोस्टली फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी से ही ट्राई करना चाहिए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ग्रो करते जाते हैं, क्योंकि आपका स्किल एक दफ़ा, क्योंकि हर चीज़ को कहते हैं हर चीज़ को आने में वक्त लगता है। तो आप फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना एक स्टेप आगे लेते जाएं, अपनी मोटिवेशन लूज ना करें और एक एक स्टेप आप 2 महीने फ्रीलांसिंग करें, 3 महीने या 5 महीने फ्रीलांसिंग करें, 6ठे महीने आप अपनी साइट बना लें, उसको मोनेटाइज करवाएं, अपनी ऑडियंस बढ़ाएं, अपनी मार्केटिंग करें। और मार्केटिंग के बारे में भी हम कैसे करनी है उस पर भी हम बात करेंगे। अपने कंटेंट राइटर को कंटेंट को अपना
लोगों को तक कैसे पहुंचाना है उस पर भी हम अलग से बात करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स। आई होप यू गाइज मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर अ लॉट। और ये चीज़ें आपके अंदर आपको पता होनी चाहिए कि मैंने करना क्या है, मैंने सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, पूरी प्लानिंग ज़हन में होगी। देन यू विल बी एबल टू डू ग्रेट ऑन फ्रीलांसिंग। कोई भी चीज़ जो है उसको वक्त लगेगा, लेकिन फ्रीलांसिंग में और अगर आप कंटेंट राइटिंग को सीख जाएं, अगर आप लिखना स्टार्ट कर दें, तो फिर उसके बाद तो बस आपको अपना जो है वो कंटेंट जो है बस जो उसको इम्प्रूव करना है और उसको समझना है, चीज़ों को समझना है। हो सकता है आपको एक कंटेंट लिखने में शुरू में 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिखने में आपको 8 घंटे लग जाए, और एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आपको 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिखने में आप 2 घंटे में लिख लेंगे। तो चीज़ें वक्त के साथ वक्त लेती हैं, लेकिन आपने मेहनत जितनी करेंगे उतना ही the more you work hard on something, the more you will be able to outperform others. So that's all about this lecture, and see you guys in the next lecture.